प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपसे यहाँ बातचीत करेंगे संत रविदास के संबंध में। संत रविदास के संबंध में जानने से पहले एक बात बहुत जरूरी है ये जानना कि संत शब्द से क्या तात्पर्य है, संत किसे कहते हैं। संत शब्द मुख्य रूप से आप देखेंगे तो सज्जन व्यक्ति के लिए, महात्मा और साधु व्यक्ति के लिए, जो बहुत ही निर्मल और पवित्र मन वाला हो, उनके लिए प्रयुक्त किया जाता है। लेकिन संत शब्द की व्युत्पत्ति अधिकांश विद्वानों ने सद से मानी है। संत शब्द वास्तव में गुण संपन्न और योग्य, श्रेष्ठ, सम्मानीय, आदरणीय, बुद्धिमान, गुणी व्यक्ति आदि के अनेक शब्दों में प्रयुक्त होता है। संत शब्द शांत का रूपांतरण भी कुछ लोग मानते हैं। और जहाँ तक बौद्धों की बात है, बौद्धों की एक उपाधि भदंत का अपभ्रंश स्वरूप संत होना भी माना जा सकता है, जिसका आगे चलकर संत से अंग्रेजी में सेंट हो गया हो शायद। इसीलिए डॉक्टर सुखदेव सिंह ने संत शब्द को संस्कृत का नहीं माना है। वो कहते हैं कि यह विदेशी शब्द है। तो इसका मतलब हुआ कि संत शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त होता है। एक तो होता है एक सत्य का बहुवचन है और दूसरा है शांत का अपभ्रंश रूप। यानी प्रथम जो प्रयोग है हिंदी में एक वचन जैसा होता है, जिसका अर्थ है एकमात्र सत्य में विश्वास करने वाला, अर्थात पूर्णतः अनुभव करने वाले व्यक्ति से समझा जा सकता है। और दूसरे अर्थ में है निवृत्ति मार्गी या बीतरागी होता है। पहले अर्थ में संत वह है जिसे सत्य का अनुभव हो, और दूसरे अर्थ में संत वह है जो समरसता की स्थिति में हो, अर्थात जिसकी सारी कामना, वासना और इच्छाएं शांत हो चुकी हों। तो यह जो शब्द है अनेक विद्वानों के अनुसार कई अर्थों में इस तरह से प्रयुक्त होता है। दादू ने संतों के मूल लक्षण बताए हैं, परोपकार और निस्वार्थ। यानी संत वह है जो परोपकारी हो और जिसे कोई स्वार्थ न हो। संत गरीबदास ने संत और साईं को एक मानते हुए दोनों में समानता दिखाई है। वो कहते हैं कि साईं सरीखे संत हैं, या में मीन न मेख। यानी इसमें कोई मीन मेख निकालने की जरूरत नहीं है। दयाबाई के अनुसार षट विकारों से दूर रहने वाले, यानी काम, क्रोध, मद, मोह से निर्लिप्त व्यक्ति को ही संत माना जाना चाहिए। तो आपने देखा कि संत के विषय में अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है, लेकिन कुल मिलाकर निष्कर्ष यही है कि संत वे हैं जो सज्जन हैं, जो सत्य को